हेलो गाइस, वेलकम टू सीरीज डिकोडर्स। तो आज हम आपके लिए फ्रेंड सीरीज का एपिसोड नंबर 22 लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे पुराने एपिसोड्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उसे देखिए। तो चलिए अब हम एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग सेंट्रल पर्क से होती है। मोनिका रेचल से कहती है उसे बताओ ना क्या बात है। रेचल कहती है नहीं। फीबी कहती है बताओ उसे, बताओ ना। मोनिका कहती है प्लीज अब तो उसे बता दो। रेचल कहती है शट अप। चैंडलर कहता है क्या बताना है मुझे। मोनिका हंसते हुए कहती है अपने आप को देखो ना, तुम उसे देख भी नहीं पा रही हो। चैंडलर सार्कास्टिकली कहता है ओ कम ऑन बताओ, मेरे पास दूसरा रीजन भी है लड़कियों का मेरी तरफ ना देखने का। रेचल कहती है ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट नाइट मुझे एक ड्रीम आया कि मैं और तुम। फीबी तभी टेबल पर पॉइंट करते हुए बोलती है इस टेबल पर कर रहे थे। चैंडलर ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है वाह। जोई कहता है एक्सीलेंट ड्रीम स्कोर चैंडलर। रॉस को ये अच्छा नहीं लगता और वो कहता है क्यों क्यों तुमने ऐसा ड्रीम क्यों देखा। चैंडलर पूछता है इंपॉर्टेंट ये है क्या मैं उसमें अच्छा था। रेचल कहती है तुम उसमें बहुत अच्छे थे। चैंडलर कहता है वाह दैट्स ग्रेट। रेचल कहती है लास्ट नाइट तुम्हें सब पता था तुम्हें कैसे करना है। रॉस कहता है मुझे अच्छा लगता अगर हम उसे शेयर करते। रॉस फिर काउंटर की तरफ जाता है और चैंडलर भी उसे फॉलो करता है। चैंडलर पूछता है क्या तुम सही हो। रॉस कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों ने उसके ड्रीम में सेक्स किया। चैंडलर सार्कास्टिकली कहता है आई एम सॉरी और ये सिर्फ एक बार हुआ है, मैंने बहुत पी हुई थी और ये किसी और के सपने में था। टाइम पास होता है और चैंडलर टेबल पर लेटा होता है। चैंडलर सार्कास्टिकली कहता है हेलो रेचल। रेचल कहती है हट जाओ उस पर से। फीबी जोई से पेन मांगती है और कहती है क्या तुम मुझे एक ड्रिल प्रेस को ऑपरेट करते हुए देख सकते हो। जोई कहता है मुझे नहीं पता लेकिन तुमने उसमें पहना क्या है। चैंडलर, मोनिका और फीबी फिर उसे घूरने लगते हैं। रॉस कहता है फीब्स तुम एक ड्रिल प्रेस को ऑपरेट करने वाला काम क्यों करना चाहती हो। फीबी कहती है बस कुछ काम करने के लिए, जब तक मुझे अपने मसाज क्लाइंट नहीं मिल जाते। चैंडलर सार्कास्टिकली कहता है फिर से पायरेट। फीबी कहती है नहीं उस जैसा कुछ नहीं, मैंने बस मसाज योरसेल्फ एट होम वर्कशॉप वाला आइडिया सोचा और अब ये हो गया। जोई कहता है हे चैंडलर ये तुम्हारे लिए काम कर सकती है। चैंडलर सार्कास्टिकली कहता है थैंक्स जोई, ये एक अच्छा आइडिया है। फीबी कहती है मैं क्या कर सकती हूँ, क्या काम है। चैंडलर कहता है वेल मेरी सेक्रेटरी कुछ हफ्तों के लिए बाहर गई है, वो अपनी ब्रेस्ट को रिड्यूस करवाने गई है। फिर रॉस उसे घूरता है तो चैंडलर कहता है ये एक बड़ी बिग बूब स्टोरी है। फीबी कहती है मैं एक सेक्रेटरी वाला काम कर सकती हूँ। चैंडलर कहता है फीब्स मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे लिए सही होगा क्योंकि इसमें नॉर्मल रहना होता है, वो भी दिन में ज्यादातर समय। फीबी कहती है मैं ये काम कर सकती हूँ। तभी रॉस का बीपर आवाज करता है। रॉस कहता है ये मेरा न्यू बीपर है। जोई कहता है एक पैलेंटोलॉजिस्ट को इस बीपर वाली चीज की क्या जरूरत पड़ी है। मोनिका कहती है क्या ये डायनासोर इमरजेंसी के लिए है, हेल्प जल्दी आओ, वो अभी भी एक्सटेंट है। रॉस कहता है नो ये तब के लिए है जब कैरल को लेबर हो रहा हो, वो मुझे बता सकती है, मैं चाहे जहां पर भी हूँ, मेरा मतलब उसे ड्राइव करना होगा 55 जिम्बो। चैंडलर कहता है ये तो एक कूल फोन नंबर है और पॉसिबली एक बच्चे का नाम भी। मोनिका फिर उठती है और कहती है ऑल राइट मैं अब चलती हूँ। रेचल कहती है तुम यंग ईथन से मिलने जा रही हो ना। मोनिका सार्कास्टिकली कहती है थैंक यू। जोई हंसते हुए कहता है यंग ईथन कितना यंग है। मोनिका कहती है वो हमारी एज का है। चैंडलर कहता है और हम। मोनिका कहती है ओके वो कॉलेज में सीनियर है। फिर लड़के इस पर हंसते हैं। रॉस कहता है कॉलेज। चैंडलर कहता है वाव और उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम कितनी एज की हो। मोनिका कहती है नो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक इशू भी नहीं है क्योंकि मैंने उसे बताया है कि मैं 22 की हूँ। फीबी कहती है लेकिन तुम तो शायद 25-26 की हो। मोनिका कहती है मैं 26 की हूँ। फीबी कहती है देखा मैंने सही गैस किया। नेक्स्ट सीन चैंडलर के ऑफिस का होता है जहाँ फीबी और चैंडलर होते हैं। तभी फोन रिंग करता है। चैंडलर कहता है क्या तुम्हें ये सुनाई दे रहा है। फीबी कहती है हाँ। चैंडलर कहता है देखो ये बंद हो जाएगा अगर तुम इसे पिक कर लोगी। फीबी कहती है ओके और फोन पिक करती है। फीबी फिर डीप वॉइस में कहती है मिस्टर बिग ऑफिस नो आई एम सॉरी, वो अभी मीटिंग में है इस टाइम। चैंडलर घबराते हुए कहता है मैं मीटिंग में नहीं हूँ, तुम ये क्या कह रही हो। फीबी कहती है क्या वो जान सकते हैं कि ये मैसेज उनके लिए किसने भेजा है। अच्छा उनके पास आपका नंबर है, ऑल राइट आपको मैसेज उनको मिल जाएगा। चैंडलर पूछता है कौन था। फीबी कहती है रॉस ने हाय बोला है। चैंडलर फिर थोड़ा रिलैक्स होता है। फीबी कहती है ये कितना फनी है, ऑल राइट अब हमको क्या करना है। चैंडलर कहता है अब मुझे काम करना है। फीबी फिर उठती है और डोर के पास जाकर कहती है ओके मैं बाहर ही हूँ। चैंडलर कहता है ओके। फिर इंटरकॉम रिंग होती है। चैंडलर आंसर करता है यस। फीबी कहती है तुम क्या कर रही हो। चैंडलर कहता है ओ। नेक्स्ट सीन मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट का होता है। मोनिका विंडोज को क्लीन कर रही होती है। मोनिका कहती है विंडोज क्लीन हो गए हैं, कैंडल्स जल चुकी हैं, बेल्ट बहुत टाइट है, उसने चेंज करना होगा। ओ क्या मैंने फिश बना ली। फिर मोनिका किचन में जाती है और डिनर चेक करके कहती है नो क्योंकि मैंने लजानिया बनाया है। ओ रेचल क्या मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हूँ। रेचल कहती है एक मिनट रुको मोनिका, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम उस लड़के को उसके मिड टर्म से डेट कर रही हो और अचानक से तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। मोनिका कहती है कैसे। रेचल पूछती है क्या तुम आज रात करने वाले हो। मोनिका कहती है मुझे नहीं पता, देखो वो एक अच्छा लड़का है और मुझसे उसके साथ रहना अच्छा लगता है और चीजें अपने आप ही हो जाती हैं, तुम ऐसी चीजों को प्लान नहीं करते हो। रेचल पूछती है तो क्या तुमने अपने लेग्स को सेव कर लिया। मोनिका कहती है हाँ। नेक्स्ट सीन सेंटर पर का होता है। जोई कहता है क्या तुम उस बात को भूल जाओगे रॉस, वो सिर्फ एक ड्रीम था। तभी रॉस का बीपर आवाज करता है। रॉस ये सुनकर घबरा जाता
है और कहता है ओ ओ ओ ये वही है, ओ माय गॉड बेबी टाइम आ गया, इट्स बेबी टाइम। जोई कहता है ऑल राइट शांत हो जाओ बी कूल। रॉस फिर फोन पर एक नंबर डायल करता है और कहता है हाय, अभी ये बीप हुआ और पाता है कि वो फोन उसके कजिन के फ्रेंड आंद्रे के लिए था और जोई को बताता है कि ये आज तीसरी बार हुआ है। फिर वो उससे बात करने लगता है, तभी फीबी और चैंडलर इंटर करते हैं। जोई पूछता है तो तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? फीबी कहती है बहुत बढ़िया, हर कोई बहुत अच्छा था। चैंडलर कहता है ये मेरी वजह से था क्योंकि मैं फीबी का फ्रेंड हूँ। फीबी कहती है लेकिन मैंने तो किसी को नहीं बताया कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। चैंडलर शॉकिंगली कहता है क्यों नहीं? फीबी कहती है क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। चैंडलर को शौक लगता है और वो कहता है क्या? फीबी कहती है मुझे लगा तुम्हें ये सब पता होगा। चैंडलर कहता है नहीं, लेकिन कौन कौन मुझे पसंद नहीं करता? फीबी कहती है हर कोई सिवाय नहीं हर कोई पसंद नहीं करता तुम्हें। चैंडलर कहता है तुम ये क्या कह रही हो? फीबी कहती है बुरा मत मानो, वो तुम्हें पहले बहुत पसंद करते थे लेकिन उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन हो गया और अब तुम मिस्टर बॉस मैन हो, मिस्टर बिंग हो, बॉस मैन बिंग हो। जोई और रॉस फिर इस पर हंसते हैं। चैंडलर कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा। फीबी कहती है हाँ वो तो तुम्हारी नकल भी करते हैं। चैंडलर कहता है वो मेरी नकल करते हैं? फीबी कहती है जैसे, और नकल करके दिखाती है। कुल डेट रिपोर्ट भी यही लेटर। जोई और रॉस इस पर हंसते हैं। चैंडलर कहता है मैं ऐसे तो नहीं बोलता। रॉस हंसते हुए कहता है ओ चैंडलर। जोई कहता है हाँ तुम ऐसा करते हो। जोई फिर चैंडलर की नकल करने लगता है। फीबी और रॉस फिर हंसते रहते हैं इस पर। चैंडलर कहता है ओके मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं करता, ये सच नहीं है। जोई और चैंडलर फिर हंसते हैं। चैंडलर फिर कहता है ऐसा बिल्कुल ओ शट अप। सभी फिर चैंडलर के ऊपर हंसते हैं। नेक्स्ट सीन मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट का होता है जहाँ पर मोनिका और यंग ईथन काउच पर बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। ईथन फिर टाइम देखता है और कहता है मुझे जाना होगा। मोनिका कहती है ओके। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ईथन कहता है ओके। मोनिका कहती है अगर, रंग ईथन कहता है क्या? मोनिका कहती है अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहो तो मेरा मतलब मैं यहाँ सिर्फ। ईथन कहती है मुझे ये अच्छा लगेगा। फिर दोनों एक दूसरे को लंबी किस करते हैं। ईथन कहता है इससे पहले कि हम स्टेइंग वाला स्टफ स्टार्ट करें कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना चाहिए। मोनिका कहती है क्या ये है कि कल तुम्हारी एक अर्ली क्लास है या फिर तुम्हारी एक सीक्रेटली गोट से शादी हो चुकी है? ईथन कहता है वो इसके बीच की बात है, अगर एक टेक्निकल सेंस में बोला जाए तो मैंने अभी तक। मोनिका कहती है ईथन कहता है क्या? मोनिका कहती है क्या तुम वर्जिन हो? ईथन कहता है वेल अगर लोग आज इसे ऐसे ही बोलते हैं तो मैं हूँ, मैं सिर्फ अभी तक राइट पर्सन का वेट कर रहा था। मोनिका खुशी में कहती है रियली? ईथन कहता है हाँ तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी बात कर रहा था। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। टाइम कट होता है मोनिका के बेडरूम में जहाँ मोनिका और ईथन सेक्स करने के बाद लेटे होते हैं। ईथन बहुत खुशी में कहता है वाओ। मोनिका कहती है ऐसा कहते रहो। ईथन कहता है तुम्हें पता है तुम इसके बारे में पढ़ते हो, इसे मूवीज में देखते हो, इसे घर पर प्री प्रैक्टिस करते हो, लेकिन ओ मैन ये तो बहुत उससे भी अलग था, ये तो बहुत बढ़िया था उससे। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मोनिका कहती है लिसन तुमने एक चीज़ बताई थी जो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट थी और मैंने सोचा अगर तुम ऑनेस्ट रहोगे तो मैं भी ऑनेस्ट रहूंगी। ईथन कहता है प्लीज़ ऐसा मत कहना कि मैंने वो गलत तरीके से किया। मोनिका कहती है नहीं उसमें कोई भी गलती नहीं थी। ईथन कहता है ओ। मोनिका कहती है ओके हियर इट गोस, मैं एज 22 की नहीं हूँ, मैं 25 और 13 मंथ्स की हूँ। ईथन कहता है ओ। मोनिका कहती है लेकिन मैंने सोचा कि इससे हमारे बीच चीज़ें चेंज नहीं हो जाएंगी, मेरा मतलब क्या मैटर करता है कि हमारी एज कितनी है। फिर दोनों एक दूसरे को लंबी किस करते हैं। ईथन कहता है अगर हम एक दूसरे को बता ही रहे हैं तो मेरे पास एक और है, मैं उससे ज़्यादा छोटा हूँ जितना मैंने तुम्हें बताया था। मोनिका शौक में कहती है तुम सीनियर नहीं हो? ईथन कहता है ना हाँ मैं सीनियर हूँ लेकिन हाई स्कूल में। मोनिका को ये सुनकर शौक लगता है। टाइम कट होता है और मोनिका को एक हाई स्कूल लड़के के साथ सेक्स करने के बाद बहुत बुरा फील हो रहा होता है। मोनिका कहती है हमने जो किया वो गलत था। ओ गॉड मैंने अभी एक ऐसे पर्सन के साथ सेक्स किया है जो बाइसेंटर के टाइम पर था भी नहीं। ईथन कहता है मैंने तो सिर्फ सेक्स किया है। मोनिका कहती है ईथन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ईथन कहता है वेल तुमने भी तो मुझे अपनी करेक्ट एज नहीं बताई। मोनिका कहती है वो बात अलग है, मेरी एज इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, तुम सोच भी क्या रहे थे ये करने से पहले? ईथन कहता है मैं कुछ सोच भी नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ गिरता जा रहा था। तभी मोनिका उसका मुंह बंद करते हुए कहती है ये मत कहना। ईथन कहता है तुम्हारे प्यार में। मोनिका कहती है रियली? ईथन कहता है सॉरी। मोनिका कहती है अब इससे बाहर निकलो, तुम्हें यहाँ पर अभी होना भी नहीं चाहिए, ये तुम्हारी स्कूल नाइट है। ओ गॉड मैं बिल्कुल उस वुमेन की तरह लग रही हूँ जिसे तुम शाइनी गाय चैट के साथ देखते हो। आई एम जोन्स कॉलिन हूँ। ईथन कहता है ये सब कौन है? नेक्स्ट सीन मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट का होता है। रॉस फोन पर कहता है ओके आंद्रे वहां पर 45 मिनट में पहुंच जाएगा, ऑल राइट बाय। और फीबी से कहता है ये कितना आसान था। चैंडलर कहता है ओ कम ऑन तुमने मुझे अपने लास्ट ड्रीम के बारे में बताया था। रेचल कहती है नहीं भूल जाओ इस बारे में। चैंडलर कहता है क्यों नहीं, क्या मैं इस कुछ सॉसी टाइप चीजें कर रहा था? रेचल कहती है ऑल राइट फाइन, सिर्फ तुम ही वहां पर नहीं थे, वहां पर जोई भी था। जो ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है ऑल राइट। रॉस को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो पूछता है क्या वहां पर कोई और भी था? रेचल कहती है सिर्फ हम तीनों ही वहां पर थे। रॉस को ये सुनकर बुरा लगता है। जोई कहता है बताओ मुझे क्या वो तुम्हारे और चैंडलर के बीच में और फिर मेरे और तुम्हारे बीच में और फिर मेरे तुम्हारे और चैंडलर के बीच में हुआ? रेचल हंसते हुए कहती है तुम्हें पता है? जोई कहता है क्या? रेचल कहती है वहाँ टाइम ऐसा भी था जब मैं इन्वॉल्व भी नहीं थी। चैंडलर और जोई फिर हंसते हैं जब तक वो एक दूसरे की तरफ नहीं देख लेते। फीबी कहती है ये कितना प्यारा है।
तुम दोनों। मोनिका फिर इंटर करती है कार रूम में ईयर बैंड लगाए हुए, फिर सभी उसे हाई बोलते हैं लेकिन वो सुनती नहीं है। रेचल कहती है मॉन, ईथन का कॉल आया था फिर से। मोनिका सुनी नहीं रही होती है, फिर सभी मिलकर मोनिका मोनिका चिल्लाते हैं। मोनिका ईयर बैंड निकालती है और कहती है क्या। रेचल कहती है ईथन ने फिर से कॉल किया था। मोनिका कहती है ओ। रॉस कहता है तो तुम उससे मिलने वाली नहीं हो। मोनिका कहती है नहीं, कभी कभी चीजें काम नहीं करती हैं। चैंडलर हंसते हुए कहता है और इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है कि उसे जिम से बाहर आने के लिए नोट्स की जरूरत होती है। मोनिका फिर रेचल को घूर कर देखती है। जोई कहता है लिसन, नेक्स्ट टाइम जब तुम उससे बात करो तो प्लीज उससे पूछना कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर रेंजर कौन सा है। रॉस और चैंडलर फिर हंसते हैं। रॉस कहता है जरूर पूछना उससे। मोनिका कहती है हा हा हा, मेरी लाइफ कितनी फनी है ना, क्या अब हम इसके ऊपर बात करना बंद कर सकते हैं। जोई, चैंडलर और रॉस सॉरी कहते हैं। फिर मोनिका अपने रूम में चली आती है। रॉस कहता है इट्स मॉर्फिन टाइम। जोई कहता है स्टेगोसॉरस। चैंडलर कहता है टायरेनोसॉरस। फिर तीनों अपने हाथ पावर रेंजर्स की तरह क्रॉस कर लेते हैं। फीबी कहती है ओ मुझे जाना होगा। रेचल पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। फीबी कहती है मैं एक बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ ऑफिस के लोगों के साथ। चैंडलर कहता है ऑफिस के लोग, किसी ने मुझसे तो नहीं कहा। फीबी कहती है हाँ आई नो, ये बस उस नॉट लाइकिंग यू का पार्ट है। चैंडलर कहता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एक महीने पहले तो सब मेरे फ्रेंड्स थे और अगर मैं इंचार्ज बन गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एक अलग पर्सन हूँ। फीबी कहती है तो तुम्हें आज आना चाहिए, बस उनके साथ थोड़ा टाइम बिताना और उन्हें बता देना कि तुम अभी भी बहुत बढ़िया हो। चैंडलर कहता है क्या तुम्हें लगता है मुझे आना चाहिए। फीबी कहती है हाँ बिल्कुल। चैंडलर कहता है ओके। फीबी कहती है लेकिन क्या हम एक साथ नहीं जाएं, क्योंकि मैं वो पर्सन नहीं बनना चाहती जिसने बॉस को इनवाइट किया हो। नेक्स्ट सीन चैंडलर के ऑफिस का होता है। चैंडलर कहता है मुझे लगता है कि कल रात बहुत अच्छी थी, मैंने और ट्रेसी ने एक साथ मिलकर कैरियोके बजाया। फीबी कहती है तुम बहुत बढ़िया थे, लेकिन वो अभी भी तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। चैंडलर कहता है क्या। फीबी कहती है तुम बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे मिस्टर केयरिंग बॉस, और जैसे आई एम वन ऑफ यू बॉस, और मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ बॉस मैन बिंग। चैंडलर कहता है लेकिन मैं समझा नहीं। फीबी कहती है मुझे क्या लगता है चैंडलर, तुम्हें इन चीज़ों को फेस करना होगा। तुम ऑफिस में एक सीनियर पोस्ट पर हो, तुम वो हो जो उन्हें हायर करता है और निकालता है, लेकिन वो अभी भी ये कहते हैं कि तुम एक अच्छे बॉस हो। चैंडलर पूछता है क्या वो सच में ऐसा कहते हैं। फीबी कहती है लेकिन अब वो अब तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है। चैंडलर कहता है लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ। फीबी कहती है नहीं ऐसा नहीं। चैंडलर कहता है लेकिन मैं सिर्फ केवल। फीबी कहती है नहीं चैंडलर। नेक्स्ट सीन सेंट्रल पार्क का होता है। रॉस का बीपर बजता है और सब एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसे आंसर करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। मोनिका पूछती है तुम मुझे उठा क्यों नहीं रहे हो। रॉस कहता है ओ कैरल और मैंने एक न्यू सिस्टम बनाया है कि जब भी वो 911 प्रेस करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि उसे बेबी होने वाला है, वरना ये एक इग्नोरिंग कॉल होगी। तभी ईथन एंटर करता है और सभी से हाय बोलता है। मोनिका कहती है अब मेरा टाइम है। रेचल समझ जाती है कि अब मोनिका और ईथन अकेले बात करना चाहते हैं और कहती है हे गाइस, क्या तुमने न्यू हैंड ड्रायर चेक किया बाथरूम में। रॉस कहता है मुझे तो लगा था कि वो सिर्फ एक अफवाह है। रेचल कहती है नहीं वो सच है। जोई कहता है चलो उसे चेक करते हैं। फिर वो तीनों बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। यंग ईथन मोनिका से कहता है ऑल राइट सुनो मुझे तो तुमसे कुछ कहना है। मैं 17 का नहीं हूँ, मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि तुम्हें मैं क्यूट लगूं। मैं एक्चुअली मैं 30 का हूँ, मेरी एक वाइफ है, एक जॉब है। मोनिका ये कितना बुरा है, हम आपस में कितने बढ़िया थे, हम आपस में बात कर सकते थे, एक दूसरे को हंसा सकते थे, और फिर सेक्स। मुझे जज का कोई आइडिया तो नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से वो भी बहुत बढ़िया था। मोनिका कहती है हाँ वो था। ईथन कहता है तो प्रॉब्लम क्या है। मोनिका कहती है ईथन ये थोड़ा अजीब है। ईथन कहता है अजीब, तुम इसे इसलिए खत्म कर रही हो क्योंकि ये तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा है। मोनिका कहती है ये मेरे लिए भी इजी नहीं है। अगर चीज़ें डिफरेंट होती तुम थोड़े और बड़े होते, या मैं थोड़ी और छोटी होती, या फिर बाइबिकल टाइम्स में रह रहे होते, तो मैं बिल्कुल। यंग ईथन मोनिका के माउथ को बंद करते हुए कहता है प्लीज ये मत कहो। मोनिका कंटिन्यू करती है लव यू। रॉस, रेचल और जोई तभी बाथरूम से बाहर आते हैं और देखते हैं कि अभी भी उनकी बातें चल रही हैं। रॉस कहता है कि तुम्हारे हाथ अभी भी गीले हैं। जोई कहता है हाँ गीले हैं। रेचल कहती है चलो उन्हें सुखाने चलते हैं। फिर वो तीनों बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन चैंडलर के ऑफिस के हॉल का होता है। चैंडलर और फीबी आते हैं और देखते हैं कुछ एम्प्लॉय बातें कर रहे हैं और उनमें से एक चैंडलर की नकल कर रहा है। फिर गस्टन, सेंटोस और पर्टी उसे देखकर हाई कहते हैं। पर्टी कहता है लास्ट नाइट पार्टी में आपको देखकर अच्छा लगा। चैंडलर कहता है थैंक्स, और सुनो मुझे अपनी टेबल पर वीकली नंबर्स चाहिए 9 बजे से पहले। सेंटोस कहती है श्योर। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। चैंडलर कहता है तुम्हें उन्हें काम देना ही होता है। ओके वो गस्टन था, वो सेंटोस थी, वो तीसरा मूंछों वाला कौन था। फीबी कहती है पर्टी। फीबी कहती है पर्टी। चैंडलर कहता है पर्टी राइट राइट, कुछ लोग इस वीकेंड भी काम करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट का होता है। रॉस टीवी देख रहा होता है और फिर वो उसे बंद करके रेचल को सोता हुआ देख उसे ब्लैंकेट उड़ाता है। रेचल फिर सोते हुए बोलती है ओ रॉस यू आर सो ग्रेट। रॉस ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और टेबल पर चढ़कर डांस करने लगता है, और फिर उसका पैर फिसल जाता है और वो काउच पर रेचल के पास बैठ जाता है, जिसकी वजह से रेचल जाग जाती है। रेचल कहती है रॉस। रॉस कहता है हाँ मैं यहीं पर हूँ। रेचल कहती है तुम यहाँ पर हो, तुम कितने बढ़िया थे। रॉस कहता है क्या। तभी बीप होता है और रॉस कहता है ग्रेट, अब मेरा बेबी होने वाला है। रेचल कहती है क्या। रॉस एक्साइटेड हो जाता है और कहता है ओ ओ। रेचल कहती है क्या। रॉस बहुत एक्साइटेशन में कहता है मेरा बेबी आने वाला है, और फोन कहाँ है, फोन कहाँ है। रेचल कहती है रॉस मुझे नहीं पता फोन कहाँ पर है। फिर रॉस फिर टेबल पर चढ़कर फिर से वहां से फिसल जाता है और सोफे के पीछे गिर जाता है। रेचल कहती है रॉस तुम सही हो ना। रॉस कहता है मेरे फिर से लग गई है।
लास्ट सीन हॉलवे का होता है जहाँ पर रॉस बहुत एक्साइटेशन में सभी का वेट कर रहा होता है हॉस्पिटल ले आने के लिए। रॉस कहता है मोनिका जल्दी आओ, एक वुमेन लेबर में है। चैंडलर भी रॉस की तरह उछलते हुए बाहर आता है और कहता है देखो रॉस मैं क्या लाया हूँ। रॉस कहता है इसे कैप के लिए बचा कर रखो। रेचल फिर अपने अपार्टमेंट से एक मिरर और लिपस्टिक लेकर बाहर आती है। रॉस कहता है तुम एक क्या कर रही हो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। रेचल कहता है क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, वहाँ डॉक्टर्स भी होंगे ना। रॉस कहता है जोई फ्रिज से बाहर आओ। जोई कहता है ऑल राइट और एक ह्यूज सैंडविच के साथ बाहर आता है। रॉस पूछता है ये क्या है जोई। जोई कहता है बीच रास्ते में खाने के लिए। चैंडलर कहता है जैसे कि टैक्सी में। रॉस कहता है बचा कर रखो इसे। मोनिका अब तो आ जाओ, बेबी आने वाला है। मोनिका फिर अपने अपार्टमेंट से रोते हुए बाहर आती है और कहती है मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, मैं एक आंट बनने वाली हूँ, मेरा एक नेफ्यू होने वाला है। रॉस कहता है बहुत बढ़िया, चलो अब हमें जाना है। जोई कहता है ऑल राइट मैं चल रहा हूँ। फिर सभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं लेकिन रॉस को बहुत शौक लग रहा होता है तो वो वहाँ ही खड़ा रहता है। चैंडलर कहता है चलो रॉस जल्दी। रेचल कहती है रॉसी रॉसी चलो जल्दी होता है। और एपिसोड 22 ऑफ फ्रेंड्स सीजन 1 यहाँ पर ही एंड होता है। तो गाइस इस एपिसोड के बाद आगे की स्टोरी कंप्लीट होगी जहाँ पर दिखाया जाएगा कि रॉस के बेबी गर्ल होती है या बेबी बॉय होता है। तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। साथ ही आप अपने वैल्यूएबल कमेंट सीजन 2 के लिए हमें जरूर भेजिए। और प्लीज जिन्होंने भी हमारे पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं प्लीज पहले जाकर उन्हें देखिए। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।